हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 बहुपद की, और ये वेदांत बुक से कर रहे हैं हम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों के वर्गों का योग मतलब 20 हमें क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 20। हमें निकालना क्या है, के का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के 4 बट्टे में 1, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बराबर 4। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 4। अल्फा इंटू बीटा के अपॉन सी अपॉन ए। सी क्या है, के बट्टे 1 बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, के। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। यहाँ से हमें के का मान निकालना है, तो पहले इसे ले, इसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। नहीं, इसे नहीं, ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 20। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 20। अब इसमें क्या करें, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 20। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4। तो 4 का वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना है, के 2 के बराबर 20। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 16 माइनस 2 के बराबर 20, माइनस 2 के बराबर 20 माइनस 16, क्या बचेगा 4। माइनस के 2 के बराबर 4, के बराबर माइनस के 4 में 2 का भाग देंगे, इससे कट गया माइनस के 2 बार। के बराबर क्या आया, माइनस का 2। यही हमारा आंसर हो गया। के बराबर पूछा था, हमने के बराबर निकाल दिया। क्या किया है सवाल में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया था हमें सवाल में कि शून्यकों के वर्गों का योग 20 है। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस में माइनस आगे लगाया, एक्स का गुणांक क्या था -4, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना गया 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टी ए, अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। अचर पद कितना है, के। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान क्या है, 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, के। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 20। इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ा, 2 अल्फा बीटा घटाया। अगर हम 2 अल्फा बीटा जोड़ने के बाद अगर इतना देखें, तो ये बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, तो 4 का वर्ग हो गया ये 16। अल्फा बीटा का मान 2 के हो गया बराबर 20, -2 के बराबर 20 माइनस 16,
इसको इधर लेके आएंगे, इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा, बीच में से 16 घटा देंगे, क्या बचा 4 बचा। -2 के बराबर 4 के बराबर -4/2 सब काट दिया -2 आंसर। अब करेंगे सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य √5 √3 + √5 और √5 - √3 है। मतलब अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर √5 - √3। द्विघात बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है? x² माइनस शून्य क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखते हैं मान x² माइनस अल्फा का मान कितना है, इतना, बीटा का मान प्लस अल्फा इंटू बीटा √3 + √5 √5 - √3। √3 प्लस का है, √3 माइनस का, इससे कट गया, तो क्या बचा x² माइनस का 2√5x 2√5x क्या बचा, एक ये कितना होगा 2, तो 2√5x माइनस आगे लगाए तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2। अब इसे गुणा करते हैं, √3 का √5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 √5। नहीं तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं √15 5 15 √3 माइनस का 3। अब √5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। √5 का -√3 से गुणा करेंगे तो -√5 √3। तो इसमें देखो प्लस का √3 √5 माइनस का √3 √5, तो इससे कट गया, प्लस का 5 माइनस के 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। x² -2 √5x + 2, ये बन गया हमारा बहुपद। देखो द्विघात बहुपद है, और मैं क्या दिया था सवाल में, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्य इतने और इतने हैं। तो अल्फा बराबर हमने मान लिया √5 + √5, बीटा बराबर मान लिया √5 - √3। और द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा का मान रख दिया प्लस बीटा का मान रख दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो चिन्ह बदल जाते, प्लस ऐसे चिन्ह नहीं बदलते, हमने डायरेक्ट रख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इसे एक नज़रिए से देखें तो इसे a + b और a - b का होल स्क्वायर भी बढ़ रहा है, तो 5 में से 3 के 2 बचे, वही आंसर हो गया हमारा। अब करेंगे सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहाँ c0 = 0 के शून्य के बराबर है, मतलब c 0 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि c और a एक ही चिन्ह के हों। a और c एक ही चिन्ह के हैं, मतलब या दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। ऐसा नहीं है कि a प्लस का c माइनस का, या a माइनस या c प्लस,
ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, दोनों प्लस या दोनों माइनस। आइए सिद्ध करते हैं। विभक्त करता फॉर्मूला होता है टी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डी बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर इससे बदल लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4ac। देखो 20 करिए तो ये तो हमेशा प्लस का रहेगा, हमेशा ये प्लस का ही आएगा, बेशक इसके आगे माइनस लगाओ। इधर देखो यहाँ ये प्लस का जब ही होगा जब ये एक ही चिन्ह के हों। अगर ये माइनस प्लस हो जाए, माइनस प्लस के होंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस होंगे तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस के होंगे तब भी प्लस हो जाएगा। तो यही मैं सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। अतः ए और सी समान चिन्ह के होंगे। इसका एक और तरीका है, जैसे हम यहाँ पे कोई मान मान लें अपने आप, दो शून्य मान लें अपने आप दोनों, और तब करेंगे तब भी हमें इसका आंसर मिल सकता है। सवाल नंबर 11। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 का होल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो p का मान याद कीजिए। एक शून्यक मतलब माइनस 3 है, एक शून्यक हमें दिया है और p का मान पूछा है, तो माइनस 3 को हम एक्स की जगह रख देंगे। p माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस p एक्स प्लस 1। जब हमें एक शून्यक दिया है माइनस 3, एक शून्यक माइनस 3 का मतलब है, माइनस 3 का मतलब है जब हम एक्स की जगह माइनस 3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर है। p माइनस 1 माइनस 3 का वर्ग प्लस p माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस माइनस की 3p प्लस 1 बराबर 0। 9 का इसमें गुणा करेंगे 9p हो जाएगा, माइनस के 9 प्लस माइनस माइनस के 3p प्लस का 1 बराबर 0। 9p में से 3p घटाएंगे तो क्या बचेगा 6p, और प्लस का माइनस का 9 प्लस का 1 तो क्या बचेगा माइनस का 8 बराबर 0। 6p बराबर 8, ये इधर माइनस का है, इधर लाएंगे पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 8 हो गया। p बराबर 8/6, 2 से काट देंगे, 2 से 4 बार 3 बार, p बराबर कितना आ गया 4/3। यही हमें सवाल में कहा था p का मान निकालने के लिए, और यही हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 12। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x बराबर 2 कोष्टक में 2k माइनस 1 के शून्यक हैं, अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2, तो हमें इतना दिया है, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका मतलब हो गया
शून्यकों का योग का दोगुना और शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो हम इसमें शून्यकों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी का मान क्या है? माइनस के प्लस 6 माइनस के कोष्टक में के प्लस 6 ए का गुणांक 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? के प्लस 6। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी अपॉन ए। सी का मान 2 कोष्टक में 2k माइनस 1। एक का मान ए का मान 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 2 कोष्टक में 2k माइनस 1। और ये समीकरण अल्फा किसके बराबर है? इसके। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? के प्लस 6। 2 कोष्टक में के प्लस 6 बराबर में 2 कोष्टक में 2k माइनस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? के प्लस 6, यहाँ पे 2k माइनस 1। तो के को उधर लाएंगे, के माइनस 2k और प्लस 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 माइनस 6। माइनस 1 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 7। माइनस के 2k में से प्लस का एक के जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के बराबर क्या आ गया? 7। यही हमारा आंसर हो गया जो मैं सवाल में कहा था। हमने इसमें क्या किया? इतना मैं सवाल में दिया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा के डिवाइड बाई 2। तो 2 को हम इधर ले जाएंगे, क्या हो गया? इसका क्या मतलब निकल गया है? अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग के 2 गुना अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला हमने। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? के प्लस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया के प्लस 6 का भाग इसमें देंगे, कोई अंतर नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया? इतना। दोनों को बराबर करके रख दिया जो सवाल में कहा था। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 6 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरीके से के बराबर 7 आ गया। अब करेंगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, क्या किसी विषम पूर्णांक के 1 से बड़ा है के लिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के समान शून्य हो सकते हैं? तो इसे निकालने के लिए करेंगे विभेदकर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ डी बराबर क्या है? 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है? के। तो के स्क्वायर हो गया माइनस 4। ए का गुणांक 1, सी का गुणांक के बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4k बराबर 0। यहाँ से के कॉमन ले लेंगे, क्या यहाँ क्या बचेगा? के माइनस 4 बराबर 0। एक हो गया के बराबर 0, दूसरा हो जाएगा के माइनस 4 बराबर 0, के बराबर 4। और हमें सवाल में क्या पूछा था? क्या किसी विषम पूर्णांक के 1 से बड़ा हो के लिए द्विघात बहुपद के समान शून्य हो सकते हैं? तो 0 ना सम होता ना विषम होता है। जहाँ तक 0 गिनती सम में की जाती है, और 4 विषम होता है, तो इसका मतलब है नहीं हो सकता। इसका जवाब हो जाएगा नहीं।
किसी भी समपूर्णांक के लिए, क्योंकि 4 सम होता है, 0 ना, तो विषम तो नहीं होगा। यही हमें सवाल में कहा था। बस इतना ही करना है। अब करेंगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की घात 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3a का एक गुणनखंड है, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। मैं ए और बी के मान निकालने हैं। यहाँ ये 6 है, ए और बी के मान निकालने हैं हमें। यहाँ ए और बी कहाँ है? 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 3a और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका यह एक गुणनखंड है। मतलब गुणनखंड है, इसका मतलब अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। इसका यह एक गुणनखंड है। तो इसके शून्य, ये चतुर्घात बहुपद है, तो इसके 4 शून्य होंगे। 4 में से इसका एक गुणनखंड है, दो घात बहुपद है, इसमें से निकाल लिया गुणनखंड करके। 2 शून्य किससे मिल जाएंगे, और जब इसमें इसका भाग देंगे 2 शून्य उससे मिल जाएंगे। इसका मतलब जो इसके 2 शून्य के आएंगे और उसका हम एक्स का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसके हम दोनों शून्य निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 2x माइनस 3 बराबर 0। क्यों हमें शून्य निकालना है? शून्य मतलब एक्स का मान क्या रखें कि 0 आ जाए, पूरे बहुपद का मान। तो शून्य निकालने के लिए इस अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा करते हैं, तो 3 × 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3। अब हमें 3 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि 2 आ जाए। तो 3 × 1 ये हो गया। अगर हम 3 में से एक को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। और 3 × 1 3 होता है, 3 में से घटा देंगे 2 बचेगा। तो ये 3 माइनस 1 यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 3 का गुणा एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस का x माइनस 3 बराबर 0। एक्स यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा? x प्लस 3। और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो दोनों ये प्लस क्या बन जाएगा? x प्लस 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 3 हमारा यहाँ x प्लस 3 ये का ये हो गया, x माइनस 1 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3, तो x का मान 1 माइनस 3 आ गया। यहाँ से x बराबर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x का मान 1 ही आ गया। अभी माइनस 3 एक बार रखेंगे इसमें, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर एक रखेंगे तब दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, समीकरण को सोल्व करके ए और बी का मान आ जाएगा हमारा। तो x का मान कितना आया है? एक x का मान आया है माइनस 3, एक आया है 1। आइए अब इससे हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं। दोनों एक बार माइनस 3 रखेंगे इसमें और फिर एक बार 1 रखेंगे। तो पहले माइनस 3 रख के निकालते हैं। -3 रख के निकालने के लिए x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3a। अगर हम x बराबर -3 रखेंगे, इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो x बराबर -3 रखने पर -3 की घात 4 प्लस 6 इंटू -3 की घात 3 प्लस 2a, -3 का वर्ग 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 प्लस 2a, -3 का
बी -3 माइनस का 3a बराबर 0। एक्स बराबर -3 का इसका एक शून्यक है, तो इसका मतलब है अगर एक्स बराबर -3 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए। ये हमने 0 के बराबर कर दिया। -3 का वर्ग होता है 81 और 3 का वर्ग 27, 27 को गुणा 6 में -3 की घात 4 का मतलब है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तो का 9 और गुणा, यहाँ भी गुणा है, माइनस माइनस प्लस और 3 तो का 9, 9 × 9 = 81 और 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 तो का 9 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस और 9 × 3 = 27, तो -27 ये हो गई प्लस 2a 3 तो का 9 का 9 प्लस माइनस के 3b का गुणा से मैं अंदर कर लिया माइनस के 3a बराबर 0। 81 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 162 के, देखो 6 × 7 = 42 की 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 प्लस 18a प्लस माइनस माइनस का 3b माइनस के 3a बराबर 0। यहाँ इसमें से मैं इसे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गए 8 माइनस का 81 प्लस के 18 माइनस के 3a, तो क्या बचेगा प्लस का 15a माइनस का 3b बराबर 0। 15a माइनस 3b बराबर 81। इधर माइनस का है, पक्षांतर करने पे प्लस का हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 5a माइनस b बराबर 81। कॉमन लेने का मतलब होता है जितनी संख्या हम संख्या कॉमन ले रहे हैं और जितनी में से ले रहे हैं उन सब में उस संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग यहाँ चला जाएगा 15 बार, 3 का भाग इसमें देंगे तो भी एक बार, अब 3 का भाग 81 में देंगे 5a माइनस b क्या हो जाएगा हमारा 81/3। जब 3 का भाग 81 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा तो 7 21, क्या बन गया 5a माइनस b बराबर 27। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 निकालने के लिए इसमें x बराबर 1 रखेंगे। जो हमारे दो शून्य के आए थे ना x बराबर -3 माइनस और x बराबर 1, तो अब x बराबर 1 रखेंगे इसमें। तो x बराबर 1 रखने के लिए x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस 2a² प्लस bx माइनस 3a। x बराबर 1 रखने के लिए 1⁴ प्लस 2a 1⁵ प्लस b इंटू 1 माइनस 3a बराबर 0। 1⁴ 1 पे कितनी भी घात लगा लो 1 रहेगा, 1 पे 3 प्लस 6 यहाँ पे 2a हो जाएगा, 1 का गुणा 2a में करेंगे प्लस b माइनस 3a बराबर 0। 6 और 1 7, 3a में से 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का a प्लस का b बराबर 0। -a प्लस b बराबर -7। कैसे, ये प्लस का है इसको दलाने पे -7 हो गया। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, इधर से माइनस कॉमन ले लेते तो ये माइनस बी हो जाएगा। देखो माइनस का गुणा से बंदा करेंगे -a और माइनस का गुणा जब -b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस b बराबर -7।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए माइनस बी बराबर 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण समीकरण एक क्या है, 5a माइनस बी बराबर 27 और दूसरी a माइनस बी बराबर 7। तो समीकरण एक में से समीकरण दो को सेकंड को घटाने पर, तो घटाते हैं 5a माइनस बी बराबर 27, a माइनस बी बराबर 7। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। 5a में से एक ए गया, पूरे बी से भी कट जाएगा, ये प्लस का ही माइनस का 0। 27 में से 20 7 गया तो 20, ये बराबर 20/4, 4×5 = 20। ये बराबर हमारा मान कितना आ गया, 5। बी का मान निकालने के लिए चाहे बी का ए का मान समीकरण ए में डाल लें, चाहे बी एक में डाल लें, चाहे दो में डाल लें। तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, 5a माइनस बी बराबर 27। ये बराबर क्या आया, 5। 5×5 माइनस बी बराबर 27। 5×5 25 माइनस बी बराबर 27। बी बराबर हो गया 27 माइनस 25 माइनस का, तो माइनस का बी बराबर 2, बी बराबर -2। यही हमारा आंसर हो गया। तो ए बराबर 5, बी बराबर -2। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम इसकी विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 15 से करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।